नमस्कार। हरिओम। श्राद्ध में अपनाए जाने वाले कुछ नियम हम आपको बता रहे हैं, आप करके देखें, बहुत अच्छा रहेगा। आप जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन आप श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय जरूर पढ़ें और 7वां अध्याय पढ़ने के बाद एक प्रार्थना कर लें कि ये जो हमने 7वां अध्याय किया है इसका सारा पुण्य लाभ हमारे पितरों को मिले, ऐसी प्रार्थना करें। उसके अलावा श्राद्ध के आरंभ में और श्राद्ध के समापन पर हम आपको एक मंत्र बता रहे हैं, उसका अगर 3 बार आप जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मंत्र है देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवचा नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव भवन्त्युत। आप इस मंत्र को दोबारा सुनिएगा, श्राद्ध कर्म के पहले 3 बार और श्राद्ध कर्म के समापन 3 बार अगर ये मंत्र आप करते हैं तो इसका बड़ा पुण्य लाभ मिलता है। मंत्र को आप फिर से सुनिएगा। देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवचा नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव भवन्युत। ये मंत्र है, इसको अगर आप शुरू में और समापन में 3-3 बार करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक मंत्र और भी हम आपको बताते हैं, बहुत छोटा सा मंत्र है। अगर श्राद्ध कर्म के समय उस मंत्र का आप उच्चारण करते हैं तो हमारे पितृ इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे पितृ जितना ही प्रसन्न होंगे उससे हम ही को लाभ है। यह मंत्र हम आपको बताते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा। मंत्र को दोबारा सुनिएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा। इस मंत्र को अगर आप श्राद्ध कर्म के समय इस मंत्र का भी उच्चारण करें तो हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होंगे। श्राद्ध कर्म देखिए पुत्र ही कर सकता है, लेकिन अगर पुत्र नहीं है तो जो दौहिक जिनको कहते हैं, पुत्र के पुत्र को दौहिक नाती भी कहते हैं, वो श्राद्ध कर्म कर सकता है। और अगर वो भी नहीं है तो पत्नी बिना मंत्रोच्चारण के श्राद्ध कर्म कर सकती है। और पूजा के समय आप ये ध्यान रखें कि किसी प्रकार का परफ्यूम सेंट या जैसे धूप बत्ती वगैरह भी है वो गंध रहित हो तो अति उत्तम है। आप पूजन में फूल का भी अगर उपयोग कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि सफ़ेद फूल हों, बहुत ही ज़्यादा लाल पीले इस टाइप के फूल ना हो। आप वस्त्र भी सफ़ेद वस्त्र और पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म में अगर सफ़ेद वस्त्र और पीला वस्त्र धारण करें तो अच्छा रहेगा। श्राद्ध कर्म जिस दिन हो उस दिन आप ध्यान रखें कि कभी अगर उस दिन भिखारी आता है, वैसे तो 15 दिन पितृपक्ष के 15 दिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भिखारी आता है तो उसको बिना कुछ खिलाए बिना कुछ दिए हम उसको वहाँ से अपने घर से जाने ना दें। कोई पशु पक्षी अगर दरवाजे पे है तो उसको दंड स्वरूप मारे नहीं, उसको कुछ खिलाएं, उसकी सेवा करें।
गाय, कुत्ता, कौवा, कोई भी पक्षी हो, चींटी, चींटा है, उनको, चींटी को भी आप आटा डाल के या बिस्कुट का बुरादा डाल के भी उनको खुश कर सकते हैं। आप श्राद्ध कर्म वाले दिन ब्राह्मण देव को जरूर खुश करें, उनको भोजन करावें, जो दान दक्षिणा देना है वो दें, और उनको प्रसन्न करके ही घर के दरवाजे तक विदा करके आएं, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा ही हमारे पितरों को भोजन मिलता है। इसलिए आप ब्राह्मण को बुलाएं, उनको भोजन कराएं और उनको प्रसन्न अवस्था में प्रश्न करके वहाँ से अपने घर से विदा करें। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही लाभदायक हैं। धन्यवाद। हरिओम, नमस्कार।